बेटी, मेरा बेटा कृष्णा। पता है, सुबह से पेट का दर्द से तड़प रहा है। पेट का दर्द से तड़प रहा है। देखा, बेटा का जब दर्द होता माँ को बुलाता है, और याद है एक बार तुम्हारा बहुत पेट दर्द हुआ था, तब क्या बोला था? माँ माँ माँ। तब मैंने क्या किया था? वो अभी भी करना पड़ेगा। बेटी, बेटा के पास जाओ, जाओ जाओ बेटी। बेटी, अभी मुझे ध्यान करना पड़ेगा, तभी मुझे पता चलेगा असल में इसका हो क्या रहा है, तुम्हारा बेटा एक प्रेत आत्मा का शिकार है। मेरे बेटे को बचा लीजिए, ये हमारा इकलौता बेटा है। ये प्रेत आत्मा इतनी आसानी से तुम्हारे बेटे को छोड़ने वाला नहीं है। बेची, जो भी खर्चा होगा वो मैं किसी भी तरह जुटा लूंगी। ये प्रेत पैसे का भूखा नहीं है, सोने का। भी रत्ती भर नहीं, पूरे 3 तोले। दूंगी बेटी, दूंगी। ये है ना मेरे पास, ये। तुम उठो, मैं अपना काम शुरू करता हूँ। हाँ बेटी, ठीक है। हाकिम साहब, मेरा पहला निकाह फातिमा के साथ हुआ था, लेकिन क्या करूं, 5 साल बाद मुझे तलाक देना पड़ा। वजह तो सिर्फ एक ही था, निकाह के 3 साल बाद भी हमारा कोई भी बच्चा नहीं हुआ। फिर तुमने दूसरी शादी की, नतीजा वही हुआ, कोई भी बाल बच्चा नहीं हुआ। फिर मुझे इतना बोलने की कोई जरूरत नहीं, मैं शक्ल देखते ही सबकी मन की बात, किसके साथ क्या बीती है और क्या होने वाला है, जान जाता हूँ। देखो भाईजान, तुम हकीम साहब अकबर अली के दरबार में हो, बिना बताए हकीम साहब सब कुछ जानते हैं। ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानी है। गुस्ताखी माफ हो हाकिम साहब, हुकुम आपका, सर मेरा। तुम फिर से शादी करना चाहते हो? कर लो, कर लो, पर उससे पहले मुझे जीन के साथ सलाह मशवरा करना पड़ेगा। पर मैं जिस जिन को बुलाऊंगा वो 5 वक्त के नमाज पढ़ने वालों में से है।
उस जिन को बुलाने का तौर तरीका बहुत ही अजीब है। उसको बुलाने से पैसों का भी जरूरत पड़ती है। कितने पैसों की जरूरत है? कम से कम 50-60 हजार का खर्चा आ ही जाएगा। इतने सारे पैसे? इतने सारे पैसों का जुगाड़ मैं कैसे करूंगा? इस बार तो फसल भी अच्छी नहीं हुई है। पैसे नहीं तो सोना चांदी से भी काम चल जाएगा। घर में तो सोना चांदी नाम का तो कोई चीज ही नहीं है। क्यों? दहेज में कुछ नहीं मिला तुमको? मान लेते हैं तुम्हारे पास पैसा नहीं है, सोना चांदी नहीं है, पर थोड़ा बहुत जमीन तो होगी। हाँ, थोड़ी बहुत जमीन तो है। चलेगा। थोड़ा बहुत हकीम साहब को दे दो, फिर देखो तुम्हारा काम सब कुछ हो गया। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। देखा हैं? इसके अंदर जो प्रेत आत्मा था वो कैसे चुप हो गया हैं? देखा? वैद्य जी, लाख लाख शुक्र है आपका। आपकी शक्ति के कारण ही मेरा बेटा आज बच पाया है। आप तो गुरु से भी बढ़कर निकले। आप गुरु दक्षिणा के रूप में जो भी मांगेंगे वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। और मैं कोई भी गुरु दक्षिणा लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि वास्तविक रूप में मैं किसी का गुरु हूँ ही नहीं। मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक वेद हूँ। अच्छा चलो, इसको अभी घर ले चलो। हाँ, ठहरो 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 ठहरो। सुनो सुनो, मैं तो भूल ही गया था। हाँ? 3 तोला सोना प्रेतात्मा को भगाने के लिए मुझे यज्ञ करना पड़ेगा, और सोना उसमें आहुति देना पड़ेगा। माफ कीजिएगा वैद्य जी, आपने तो कहा था प्रेतात्मा को सोना चाहिए। बिल्कुल, यज्ञ आहुति में सोना को देने का बाद यज्ञ की आग सोने और पीतल को भाग कर देगी, और जब सोना 3 तोला इकट्ठा हो जाएगा, प्रेतात्मा तब सोने को लेकर खुश होकर उड़ जाएगी, और उसके बाद तुम्हारा बेटा मुक्त हो जाएगा प्रेतात्मा से। समझ गई वैद्य जी, समझ गई।
तो गया, पर काम? काम हो गया सरकार। अभी दाम दीजिए। दाम तो जरूर मिलेगा, पर सोना तो मेरे हाथ में दो। जरूर सरकार, ये लीजिए। मुझे सुनते हो? क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? जल्दी आइए, जल्दी आइए। क्या हुआ? सब कुछ अनर्थ हो गया, सब कुछ अनर्थ हो गया। हम लूट गए जी। कृष्णा को कैसे बचाएंगे? वैद्य जी को अगर हम सोना नहीं देंगे तो वैद्य जी प्रेतात्मा को भगाने का पूजा कैसे करेंगे? अगर पूजा नहीं करेंगे तो हमारा कृष्णा प्रेतात्मा के चंगुल से कैसे बचेगा? हे भगवान, मेरे बेटे को बचा लो। देखो, जी के कारण तुम लोगों को मिला था, उसे तुम लोगों ने खो दिया, संभाल के नहीं रख पाया। देखो, अगर कोई अनहोनी हुआ तो रतनपुर वासियों को कतई ये ना कहना कि वैद्य जी तुम्हारे बेटे को बचाने में असफल रह गया। और ना, दिलासा नहीं, सच्चाई बता रहा हूँ। जो सोना तुम्हारी चोरों ने मुझे दिया था, उसी से पेट को लुभाने के लिए आखिरी कोशिश कर सकता हूँ। और हाँ, ये भी सुन ले, अगर सक्षम नहीं हुआ तो ये सोना मैं तुम लोगों को वापस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तंत्र मंत्र के विधि के अनुसार पूजा के बाद सोना मुझे दरिया में दान देना पड़ेगा। समझा? अब तुम जा सकते हो। कृष्णा, बेटा कृष्णा, कृष्णा, बेटा कृष्णा, बेटा कृष्णा, ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा है? बेटा कृष्णा, कृष्णा, क्या हो गया? क्या हुआ कृष्णा? कृष्णा, हे भगवान, कृष्णा, कृष्णा। हो नींद चुराई मैंने, किसने ओ सनम तूने, हो दिल में मेरी रहने वाली कौन है तू है, हो दा ओ दरदा 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 ओ दरदा।
थैंक यू सर। ओए सोहन, कहाँ भाग रहा है? चल आजा, बहुत अच्छा छोड़ दिया। अरे और कितना भागेगा, चला। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। हेलो रवि भैया, वेयर फ्रॉम? कनाडा? No, not from Canada. Here I am, here in Guwahati. I'm saying from Guwahati. From Guwahati? What happened, Ravi Bhaiya? No message, no telephone, no text. Suddenly at Guwahati? रिम्पी, तुम्हारे लिए अचानक, पर मेरे लिए नहीं। जब तुम फ्री हो जाओ तो मुझे कॉल करना, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। इत्मीनान से बैठकर मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि मैं क्या सोचकर किसी को बिना बताए मैं यहाँ आ पहुँचा। देखो भैया, ये जो चाय, कॉफी, जूस है, ये सब कुछ बाद में पहले आप मुझे ये बताइए कि विदाउट एनी इंफॉर्मेशन यहाँ अचानक से कैसे आ गए? उन सब के बाद ही होगा आपका अतिथि देवो भव। जैसा आप चाहो। गुड डॉक्टर रवि जी। देखो, इससे कहा जाता है घर वापसी। मैंने हमेशा हमेशा के लिए कनाडा को गुड बाय कह दिया है। तुम मुझे ये बताओ कि कनाडा में तुम्हारी अच्छी खासी नौकरी चल रही थी, पैसों के साथ साथ तुम अपनी उत्कृष्टता और अपने विशेषता के कारण अच्छे खासे नाम कमा रहे थे। था, पर मन में शांति नहीं था। As if I was a mechanical robot. मन कुछ और ही चाह रहा था। I wanted to come back to my root. अच्छा, मैं अब समझी। मेरे भारत के पावन गोदी में बहती ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा, हे माँ, तेरे आंचल के हर कण है हरे रंग से गहरा, मानवता के पवित्र धारा से बिछा रही है हरियाली ही हरियाली। वंदनात् नृत्यमुखियात् नमः संस्याय नमः अभी तुम्हारा एक्शन प्लान क्या है? प्राइवेट हॉस्पिटल? नहीं, शहर में तो काफी सारे हैं, बहुत सारे बेहतरीन से बेहतरीन हैं, पर गांव में? ठीक बोल रहे हो, गांव में डॉक्टर का होना बहुत जरूरी है। मैं ये जानती हूँ कि हमारी सरकार हर नई डॉक्टर को गांव में भेज रही है, उन लोगों की मदद कर रही है, परंतु उस रिमोट विलेज का क्या, जहाँ पे ऐसी कोई नीति शायद लागू ही नहीं होती। आप वैसे गांव में जाना चाहते हो और लोगों की मदद करना चाहते हो, ये बहुत अच्छी बात है। जय हो बाबा कलेश्वर, जय हो। मुझे पता चल गया, अभी तुम एक भूत का शिकार हो। भूत का शिकार? भूत का शिकार? भूत का शिकार हूँ मैं, भूत का शिकार हूँ मैं। बहुत ही भयंकर भूत।
कहानी से भागने वाला भूत नहीं है। जब कभी भी किसी को पकड़ लेता छोड़ता नहीं। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं भैया। आज भी देश में कई पिछले वर्ग के गांव में सहज सरल गरीब गांव वासियों को तथाकथित वेद पूजा हकीम चिकित्सा के नाम पर ठगते आ रहे हैं। आप जैसे लोगों को एक जन जागरण के द्वारा उजागर करना ही समय की पुकार है। हवाओ रागिनी गाओ मेरे महबूब आया है, मेरे महबूब आया है, मेरे महबूब आया है। मैं आ गया जी। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, लंबी सांस लीजिए। ये दोनों गांव वालों को मेरे खिलाफ हकीम के खिलाफ भड़का रहे हैं।